ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे, जब आप होम करते हैं घर में या पूजा करते हैं तो हम अग्नि में कुछ डालते हैं, तो उस वक्त हम स्वाहा क्यों कहते हैं, स्वाहा वर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं। यज्ञ या हवन के दौरान आपने देखा होगा कि आहुति देते समय स्वाहा का उच्चारण होता है। क्या आपको इसका अर्थ पता है और क्यों स्वाहा ही कहा जाता है? दरअसल ऋग वैदिक काल में इंसानों और देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में अग्नि को चुना गया था। उसके तेज में सब कुछ पवित्र हो जाता है। माना जाता है कि देवताओं को समर्पित की गई वस्तु अग्नि में डालने पर वह उन तक पहुंच जाती है। लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकता है जब उसके साथ स्वाहा बोला जाता है। स्वाहा का अर्थ होता है सही रीति से आवश्यक भौतिक पदार्थ को उसके प्रिय देवता तक पहुंचाना। ऋग्वेद, यजुर्वेद यदि वैदिक ग्रंथों में अग्नि की महत्ता पर कई सूक्तों की रचनाएं हुई हैं। इसके अलावा श्रीमद् भागवत और शिव पुराण में स्वाहा से संबंधित वर्णन भी किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वाहा प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। उनका विवाह अग्निदेव के साथ हुआ। अग्निदेव को भविष्य वाहक भी कहा जाता है और वह उसे अपनी पत्नी स्वाहा के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्वाहा प्रकृति की ही एक कला थी, जिसका विवाह अग्नि के साथ देवताओं के आग्रह पर संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्वाहा को यह वरदान दिया था कि केवल उसी के माध्यम से देवता भविष्य को ग्रहण कर पाएंगे। भविष्य मतलब जो हम डालते हैं उसको बोलते हैं भव्य, जिसको बोलते हैं। यज्ञ तभी पूरा माना जाता है कि आहुति के जरिए देवता को उनकी पसंदीदा भोग पहुंचा दिया जाए। तो आहुति के जरिए वो उनको पहुंचाया जाता है। इसमें मीठा शामिल होना अनिवार्य होता है, तभी देवता प्रसन्न होते हैं। सभी वैदिक और पौराणिक विधान अग्नि को समर्पित मंत्रों एवं आहुति के द्वारा हविष्य सामग्री को देवताओं तक पहुंचाने की पुष्टि करता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।